Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. मसीह यस्सु के पाक और जलाली खादर बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपके सामने आज एक खूबसूरत कलाम लेकर आया हूँ और ये क्रिसमस की जो रूह है मैं उसके मुतल्लक आपको बताऊंगा और खुदावंद यस्सु के मिशन को जो खुदावंद यस्सु आसमान से ज़मीन पर लेकर आया था। मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि खुदा का जो मिशन था, खुदा अपने मिशन को जब ज़मीन पर लेकर आया तो ज़मीन पर उस मिशन को जो आज तक जारी है और उस मिशन का मकसद बनी नौ इंसान की निजात है, बनी नौ इंसान की खलासी है। किस चीज से? उस चीज से कि बागे अदन में बनी नौ इंसान को जब आदम और हवा को निकाला गया, उसके बाद अगर पैदाइश में हम चौथे बाब में पढ़ें तो हमको पता चलेगा, तीसरे और चौथे बाब में ये सारी डिटेल हमें पता चलती है। आपको और मुझे पता चलेगा इस कलाम के बायस कि खुदा ने कहा जब बागे अदन से निकाला तो वहां पर फरिश्तगान का प्यारा लगा दिया और वो नंगी तलवारें लेकर प्यारा उन्होंने दिया और उसे निकाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि राबते टूटे हुए थे। और फिर जब शागिर्दों को मैसेज दिया गया, वो क्या मैसेज था? खुदावंद यस्सु ने, अगर हम लूका तबीब की मार्फत, इससे पहले के कलाम को शुरू करूं, मैं एक आयत आपके सामने पढ़े देता हूं और वो आयत आपके लिए बाइस से बरकत होगी। मेरी दरख्वास्त होगी एक कि आप मेरी साइट पर जाएं, बहुत से मैसेजेस आपको वहां पर मिलेंगे जो आपके लिए बाइस से बरकत होंगे। तालीमी मैसेज हैं, बाइस से बरकत मैसेज हैं। यूट्यूब पर जाएं, वहां पर आपको मिलेंगे। आप फेसबुक पर भी मेरे काफी सारे मैसेज चलते हैं, मैं उनको डालता हूं, वहां पर भी आपको मिल सकते हैं। आप जरूर देखें। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बरकत देगा, मेरा ये ईमान है। अब जो आयत है वो बुजुर्ग लूका या लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19 बाब है और उसकी 10 आयत है। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। खुदावंद यस्सु ने इससे पहले के अपने मिशन को इस जमीन पर शुरू करते खुदावंद यस्सु ने शागिर्दों को चुना और शागिर्दों ने क्या काम करना शुरू किया। अगर हम बुजुर्ग मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 10 बाब और उसकी 2 से 4 आयत पढ़ें तो डिटेल मिलेगी कि किस तरह खुदावंद यस्सु ने शागिर्दों को चुना। अब जो लफ्ज शागिर्द है, इस शागिर्द का लफ्जी मतलब क्या है? शागिर्द का या रसूल का, यूं कहें कि रसूल, जो रसूलों ने खिदमत की। मैं लफ्ज रसूल का मतलब आपको बताए देता हूं। खुदा की तरफ से पैगाम लेकर जाने वाला, ये रसूल का मकसद है, खुदा के पैगाम को लेकर जाने वाला। अब ये जो 12 रसूल चुने थे, मैं खुदावंद यस्सु की मौत के बाद जब इन्होंने अपने अपने मिशन को शुरू किया और ये खुदावंद से तरबियत पजीद हुए, मैंने रसूल का मतलब बताया है खुदा से, यानी खुदावंद रब्बुल फाज खुद जो इस रूहे जमीन पर बनी नो इंसान के दुख को देखकर आया था या राबता बहाल करना चाहता था,
इस राबते को बहाल करने के लिए खुदावंद यीशु के बाद रसूलों के पास जब खिदमत आई तो ये जो खुदा के कलाम को लेकर गए, मैंने आपको इसका मतलब रसूल का बता दिया है, खुदा से कलाम लेकर जाने वाला। अब ये पूरी दुनिया में खुदा के कलाम को लेकर गए। नंबर 1 जो एक रसूल है, इस क्रिसमस के सीजन में हमें इस बात को समझने की और जानने की जरूरत है कि खुदा का पैगाम क्या है, खुशखबरी क्या है। जो इस सीजन में क्या हम खाने खाते हैं, पकवान बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, या याशियां करते हैं, या एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देते हैं, या बोतलें देते हैं। मैं किसी जगह काम करता था और वो शख्स हमारा इंस्टॉलर था। वो जब भी क्रिसमस पे आता और जब हम आखिरी पार्टी हमारी होती तो वो हर एक को एक बोतल देता था, शराब की बोतल। तो मैंने कहा यार ये तू मुझे क्यों देता है, क्या शराब पीना क्रिसमस का मकसद है? लेकिन क्योंकि ये गोरे हैं, इनका अपना तरीका है, ये इसी तरह एंजॉय करते हैं। और क्या हमारा ये तरीका है कि हम गिफ्ट दें और शराबें एक दूसरे को दें? अजीजों, ये हमारा मिशन नहीं है। अगर हम खुदावंद यीशु के बेटे बेटियां हैं, अगर उसके शागिर्द बनना चाहते हैं, अगर उसके फॉलोअर बनना चाहते हैं, तो फिर हमें जरूरी है कि हम खुदा के पैगाम को लेकर चलें। जितने खादमीन हैं, खुदाम हैं और जिनके साथ खूबसूरत टाइटल लगे हैं, उन पर ये फजल है और वो इस फजल को समझे और खुदा के पैगाम को लेकर दूसरों तक पहुंचाएं। मैं नंबर 1 आपके सामने खुदावंद यीशु की जब सलीब दिए जाने के बाद जब शागिर्दों ने खिदमत शुरू की, तो मैं नंबर 1 पहले शागिर्द का जिक्र करूंगा। खुदावंद यीशु ने जब इन्हें ढूंढा और इनको मखसूस किया और इनके सुपुर्द खिदमत को किया, कि पैगाम को किया कि ये खुशखबरी लोगों तक पहुंचाएं, तो इन्होंने इनमें से सबसे पहले शागिर्द का मैं नाम लूंगा। ये इंद्रियास है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शागिर्द था और यूहन्ना ने इसे खुदावंद यीशु से इंट्रोड्यूस करवाया। बाद में खुदावंद के शागिर्दों में शामिल हुआ और मसीह की मौत के बाद ये ग्रीस में मुनादी करने गया और वहां इसे एक्स की सलीब पर कत्ल किया गया और 60 एडी में इसे कत्ल किया गया। 60 ईस्वी में इसे कत्ल किया गया, एक्स की सलीब पर इसे कत्ल किया गया। अजीजों, ये भी तो खुदा के कलाम को लेकर गया था, खुशखबरी, लेकिन जादूगर लोग जो बुत परस्त लोग थे, उन्होंने गवारा ना किया कि इस कलाम को सुने। लेकिन आज ग्रीस में अगर आप देखें तो बड़ा खूबसूरत मसीही लोग वहां पर चर्चेज हैं और काम हो रहा है। दूसरे नंबर पर जिसका मैं जिक्र करूंगा वो पतरस रसूल है। पतरस की खिदमत से भी आप वाकिफ हैं और इसकी तमाम उस खिदमत को जो ये गैर कौमों में और हर जगह ये खिदमत के काम को कर रहा था, इसे सलीब दिया गया और नीरो बादशाह ने इस पर इल्जाम लगाया, इलाकों को आग लगवाई और मसीहों को कत्ल करने का इल्जाम लगाया कि इसने ये काम किया है। इस पर ये इल्जाम लगाकर इसे सलीब दिया गया। जब सलीब दिया जाने लगा तो इसने कहा मुझे उल्टी
सलीब दिया जाए, क्योंकि मैं अपने खुदावंद के कदमों को चूम सकूं। मैं इस लायक नहीं कि खुदावंद को तरह मुझे सीधी सलीब दिया जाए। देखें इसकी दलेरी कि किस तरीके से ये खुदा के कलाम को लेकर, खुशखबरी को लेकर लोगों तक गया। निजात और छुटकारा के पैगाम को जो खुदावंद यीशु से इन्होंने लिया था, ये गया। फिर उसके बाद तूमा का जिक्र आता है। तूमा के बारे में आप बड़ा खूबसूरत जानते हैं। ये एक शकी शख्स था। इसने खुदावंद के हाथों में अपनी उंगलियां डालकर देखा, पांव को देखा, फिर इसने यकीन किया। जब इसने यकीन कर लिया तो ये खिदमत करता करता एशिया में जब हमारे पास पाको हिंद में आया और यहाँ पर इसने खिदमत की, तो खिदमत करते करते मद्रास में जब ये गया, वहां पर बुत परस्ती का दौर था, लेकिन ये खुदा का कलाम लेकर वहां पर गया। इसे किसी चीज का डर न लगा और कहते हैं मद्रास में इसे एक दरख्त के साथ बांधकर कत्ल किया गया और 52 एडी में 52 ईस्वी में इसे वहां पर कत्ल किया गया। और हम उसी इलाके से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी खातिर खुदावंद यीशु ने जान दी और उस मिशन को जारी रखते हुए तूमा भी हमारे इलाके में आके खिदमत गुजारी का काम किया। उसके बाद टैक्स कलेक्टर मत्ती रसूल की बाबत मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये खिदमत करता करता इथोपिया में मुनादी करता करता वहां पर गया और वहां के लोगों ने इसे मार मार के अधमोया कर दिया। बाद में इसका सर कलम कर दिया गया। मत्ती रसूल का सर कलम कर दिया गया। देखें इस रसूल की खिदमत। इसने खुदा के कलाम में बददयानती नहीं की, अपनी जान का भी नजराना दिया ताकि वहां के लोग खुशखबरी पाएं। अगर अफ्रीका में आज खुशखबरी है तो ये भी सीड थी जो कि अपनी जान का इसने नजराना दिया। सबसे एक खूबसूरत बात, और इस बात को जब मैं तहकीक कर रहा था, इसको समझ रहा था, तो मेरे आंसू जारी हो गए कि ये शख्स बर्तनमाई, जिसे नथानियल भी कहते हैं, अर्मीनिया में इसे कत्ल किया गया और इसको कोड़े मारे गए और इसका जो बदन था इसकी खाल उतारी गई, बर्तन माई की खाल उतारी गई। ये भी खुदा के कलाम को लेकर जो खुदावंद यीशु ने इसे तालीम दी थी लेकर ये अर्मीनिया में गया। इसलिए अर्मीनिया में बहुत से क्रिश्चियन लोग, चर्चेज हैं, आज भी इस बात की अक्कासी है कि वहां पर नथानियल ने, बर्तन माई ने बड़ी अपनी जान का नजराना दिया। ये 5वां शागिर्द था। छठा शागिर्द यूहन्ना का भाई याकूब, और याकूब के बारे में आप जानते हैं कि हेरोदिस ने इसे कत्ल करवाया था, क्योंकि वो यहूदियों और फकी फरीसियों के साथ वो उनके प्रेशर में था और इसे कत्ल करवाया ताकि अपने तसल्लुत को बरकरार रख सके। देखें, ये भी शागिर्द था और इसने ये मुकरा नहीं, इसने इनकार नहीं किया, बल्कि ये खुदावंद के कलाम को लेकर आगे बढ़ता गया। नंबर 7 पर फिलिप्पस की तरतीब आती है। मैं फिलिप्पस को जो तुर्की में खुदा के कलाम को लेकर गया और वहां पर इसे
कैदी बना लिया गया और बहुत से लोग चाहते थे कि इसको कैद से रिहा करवाया जाए, लेकिन इसे मौत का सामना करना पड़ा और इसे सलीब पर चढ़ाकर मारा गया। इसे भी सलीब पर चढ़ाकर मारा गया। इसलिए तुर्की में आज भी बहुत से चर्चेज इस बात की अक्कासी हैं कि खुदा का बंदा ये रसूल कलाम खुदा का लेकर वहां गया और अपनी जान का नजराना दिया। खुदावंद का शुक्र हो इस कुर्बानी के लिए। नंबर 8 पे हल्फाई का बेटा याकूब आता है और ये सीरिया में मुनादी करने को निकला, खुदा के कलाम को लेकर निकला और वहां पर कत्ल किया गया और इसे पथराव करके कत्ल किया गया, पथराव किया गया। कितनी अजियतनाक मौत थी इसकी और वहीं पर इसे दफन किया गया। 9वें नंबर पर जिस शागिर्द का जिक्र आता है, शमौन जलोदीस, जो के फारस में गया और वहां के लोगों ने इसे सूरज देवता को सजदा करने को कहा, लेकिन ये तो खुदा का कलाम लेकर गया था और खुदा का कलाम उनमें बांट रहा था, नजात के कलाम को बांट रहा था कि ये हकीकत है, खुदावंद यीशु मेरी और आपकी खातिर इस दुनिया में आया और उसने सलीब पर जान दी है। लेकिन इसको वहां पर मारा गया और पीट पीट कर मारा। सोचें इस बात को, जाने इस बात को, समझे इस बात को कि क्या ये बात हमारे लिए बाइसे बरकत नहीं है कि वहां पर फारस में इसने खिदमत गुजारी के काम को किया। इसके लिए खुदावंद का शुक्र हो कि इसने अपनी जान वहां पर दी और आज जो मसीही लोग वहां पर चर्चेज हैं, खिदमत गुजारी है, तो वो सिर्फ इसी की वजह से है जो खुदावंद यीशु ने कलाम दिया था, जो मिशन दिया था, उस मिशन को लेकर ये आगे बढ़ा। फिर याकूब का बेटा यहूदा 65 एडी में सीरिया के बैरूद में मुनादी करने को गया और वहां ये मारा गया। लोगों ने इसे पीटा और वहां पर ये मारा गया। ये 10वें नंबर पर इसने 65 एडी में अपनी जान दी। आज अगर बैरूद में तसल्लुत है मसीहों का, मुसलमानों का, मसीहों का, तो शिया, सुन्नी और मसीही, तो उनमें से एक प्रेसिडेंट आता है, एक जनरल आता है, एक वजीर आजम आता है। उनमें मसीही लोग जो हैं वो याकूब के इस नजराने का जरिया हैं जो उसने खुदावंद यीशु से कलाम लिया था। खुदा के कलाम को रसूल होने की हैसियत से ये लेकर जाता रहा। चौथा जो 11वें नंबर पर मेरे पास आता है वो यहूदा इस्करियोती है, जिसने फांसी ली और ये मारा गया कि मैंने फैसला गलत किया है। ये एक पढ़ा लिखा शख्स था, समझदार शख्स था, लेकिन ये सियासी शख्स था और अपने आप को ये और तरीके से या पैसा बनाना चाहता था। यहाँ पर इसके मरने के बाद अरमतिया को चुना गया और वो सीरिया में गया और वहां उसे जला दिया गया। जो यहूदा इस्करियोती की जगह चुना गया था अरमतिया, वो सीरिया में गया और उसे वहां पर जला दिया गया। इसने भी जो ये कलाम लेकर गया था, इसने भी उस कलाम को ईमानदारी से वहां पर पहुंचाया। अजीजों, आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? ये वो शागिर्द था 11वां। 12वां शागिर्द जो यूहन्ना रसूल, जिससे खुदावंद प्यार करते थे, ये सबसे छोटा था
लेकिन इसके बारे में मैं बताऊं कि ये शख्स खौलते तेल में डाला गया और इसे कुछ ना हुआ। फिर उसके बाद इसे जहर पिलाया गया, इस पर जहर का असर भी ना हुआ, क्योंकि खुदावंद का पाक रूह इसके अंदर था। उस जहर वो जो पिलाने वाले थे, पीने से पहले ही उसके असरात जायल हो गए। तेल में डालने से पहले ही उसके असरात खत्म हो गए और ये बच गया। ये कैदी रहा, पितमस के जजीरा में रहा और इसने मुकाशफा को भी तहरीर किया पाक रूह की कुदरत से। आए अजीजों, देखें मैं और आप क्या कर रहे हैं, मेरा और आपका क्या ताल्लुक है, इस बात पर गौर करें। जब मैं पालूस रसूल की तरफ आता हूं, ये गैर कौमों का रसूल ठहरा, और जब खुदावंद यीशु को इसने देखा, सुप्रीम कमांडर खुदावंद यीशु, हमारी रूहानी फौजों का सुप्रीम कमांडर फौजी, और खुदावंद यीशु के जब ये देखा, ये गिर पड़ा। उसके बाद ये खुदावंद का कैदी हो गया। इसने शादी भी नहीं की, इसने 14 खतूत लिखे। ये एक फरीसी खानदान से ताल्लुक रखता था, ये रूमी नेशनैलिटी रखता था, पैदाइशी तौर पर ये रूमी था। इसने इसके बारे में अगर हम देखें तो ये 4 काफ मीम कबल मसीह में पैदा हुआ और ये 67 ईस्वी में एडी में 67 एडी में इसने वफात पाई। जब इसने वफात पाई तो इसकी उम्र 71 थी। ये कत्ल किया गया, और कत्ल होने से पहले अगर अमाल 28 बाब को पढ़ें तो उसकी 28 से 31 आयत तक आप जरूर इसका मुतालिया करें। और ये किराए के मकान में था, वहां पर बड़ी जांफशानी से खुदावंद के कलाम की खिदमत करता रहा, खुदावंद के कलाम को पहुंचाता रहा। इसके अगर दुखों की बात की जाए तो ये संसार किया गया। जब संसार किया गया, दमोया हो गया, लोग छोड़ के मर गया, लेकिन फिर ये जिंदा हुआ। पाक रूह ने इसे जिंदा किया और इसके 2 मर्तबा पांव काठ में ठोके गए। मैंने प्रिजन मिनिस्ट्री की है, और जब काठ में ठोके जाते हैं पांव, कितनी अजियत मिलती है ये आप सोच नहीं सकते। लेकिन इसको कोई अजियत रोक न सकी, इसको कोई। फिर उसके बाद इसको 5 मर्तबा, एक कम 40 कोड़े लगे। 5 मर्तबा एक कम 40 कोड़े लगे। 3 बार इसे बैंत लगे। 2 मर्तबा जहाज टूटने की बला में रहा। एक दिन समुद्र में काटा। और मुफस्सरीन कहते हैं इसके बारे में कि जब ये पालूस कहता है मेरे जिस्म में कांटा सा चुभता है और खुदावंद क्या मैं इससे रिहाई नहीं पा सकता, तो कहता है खुदावंद ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। लेकिन उलमा इसके बारे में लिखते हैं, मुफस्सरीन इसके बारे में लिखते हैं कि इसकी आंखों में खराबी थी। दूसरी बात ये कहते हैं कि इसे खास किस्म का बुखार होता था। या तीसरी बात जो इसे कहते हैं, मुफस्सरीन कहते हैं कि इसे दौरे पड़ते थे। देखें, इसने अपने बदन की किसी तकलीफ को हावी होने न दिया जो कि शैतान कर सकता था। इसने किसी तकलीफ को हावी होने न दिया। लेकिन क्योंकि ये एक मुफस्सर शख्स था, पढ़ा लिखा शख्स था, काबल और ज़हीन शख्स था और फरीसी खानदान से ताल्लुक था। फरीसी वो लोग हैं जो इल्म को लिखते और इसको संभालना
उनकी जिम्मेदारी में आता था। ये आलम शख्स था, इसने अपने बदनी कमजोरी को, इसने बैत खाने को, इसने अपने आप को संसार किए जाने में, इसके जहाज टूटने में और समुद्र में रात काटने को किसी चीज से ये न डरा। बाद में इसने बड़े बड़े लोगों को तब्दील किया, बादशाहों को, जर्नलों को, और वहां के रोमन जितने भी बड़े ओहदेदार थे उन सब के सामने इसने गवाही दी। और गवाही देकर अग्रापा बादशाह जो था वो कांप गया, डर गया। वो कहता है तुझे ज्यादा इल्म ने दीवाना कर दिया है, और वो इसकी गवाही से डर गया। देखे इन रसूलों ने कितनी खूबसूरत मुनादी की है। पालूस रसूल ने 14 खतूत लिखे हैं जो आज पूरी दुनिया के लिए बाइसे बरकत हैं। दुनिया की कौमों के मुफस्सरीन आज भी इन रसूलों के बारे में तहकीक करना चाहते हैं। ये क्या थे, इनके अंदर क्या था कि ये खुदावन यीशु के कलाम को लेकर आगे बढ़ते चले गए। अजीजों, शागिर्द शहीद हुए। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं। खुदावन यीशु की कुर्बानी को जाने समझे और खुदावन यीशु को अपने दिलों की चरनी में आने दें। जितनों ने खुदावन को कबूल नहीं किया, अजीजों, आए खुदावन को कबूल करें, फिर आपका हकीकी क्रिसमस है। फिर आपका अल मसीह क्राइस्ट, अल मसीह मैस, MAS, इसका मतलब है ज़ियाफत। फिर हम खुदावन यीशु की इस ज़ियाफत में शामिल होते हैं। फिर हमारा क्रिसमस है। फिर हम बड़ा दिन मनाते हैं। हमारी जिंदगी का बड़ा दिन तब होता है जब हमारे अंदर रोशनी हो जाए। अजीजों, मेरे और आपके अंदर रोशनी है या अभी तक हम तारीकी में चल रहे हैं? हमें सोचने की जरूरत है, इस पर गौर करने की जरूरत है। और यहाँ पर मैंने आपको बात बताई कि लूका तबीब 19 बाब और 10 आयत में यूं लिखता है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। मैं और आप अगर खोए हुए हैं, खुदावन यीशु के पास आ जाएं। खुदावन यीशु आज भी आपको ढूंढ रहा है, मुझे ढूंढ रहा है। आए खुदावन यीशु को मैं और आप अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। फिर हमारा क्रिसमस है, फिर हम क्रिसमस की रूह को समझेंगे और ये हमारे लिए बाइस बरकत होगा। खुदा ने आसमान को छोड़ा और छोड़कर जमीन पर आ गया। चरवाहे देखें, उनकी जिंदगी तब्दील हो गई। फिर उसके बाद मजूसियों को देखें, वो तब्दील हो गए। आज हमारी लिए भी मौका है कि इस साल में तब्दील हो जाएं। बहुत से लोग हमसे अच्छे थे जो इस दुनिया फानी से कूच कर गए, लेकिन खुदा का फजल है आज भी हम जिंदा हैं। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदों की जमीन पर रहते हुए खुदावन यीशु के नाम को, कुदरत को जाने पहचाने और कलाम की खिदमत को करें, गवाही दें, ताकि खुदावंद इसके इवज़ आपको और मुझे बरकत दे। मेरा ईमान है मैंने इस कलाम से बरकत पाई है और आपने भी जरूर बरकत पाई होगी। यीशु के नाम में आमीन।